राहुल की नई नई नौकरी लगी थी। रात की शिफ्ट थी और काम था वाईफाई सर्विस का। मुंबई जैसे शहर में रात की जॉब मिलना आसान नहीं होता, इसलिए राहुल खुश भी था और थोड़ा नर्वस भी। उसकी ड्यूटी थी जहां भी कंप्लेंट आए रात में जाकर कनेक्शन चेक करना, राउटर ठीक करना या लाइन इश्यू सॉल्व करना। एक रात करीब 1:40 बजे उसके मोबाइल पर एक कंप्लेंट आई। लोकेशन देखी, आरे कॉलोनी के अंदर का एरिया। राहुल ने पहले थोड़ा हेजिटेट किया क्योंकि उसने इस जगह के बारे में अजीब अजीब बातें सुनी थी, लेकिन जॉब नई थी, मना नहीं कर सकता था। उसने अपनी बाइक उठाई और लोकेशन की तरफ निकल पड़ा। मुंबई की सड़कें उस समय लगभग खाली थीं। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। जैसे जैसे राहुल आर्य कॉलोनी के पास पहुंच रहा था, स्ट्रीट लाइट्स कम होती जा रही थीं और पेड़ घने होते जा रहे थे। आखिरकार वो लोकेशन पर पहुंचा। मैप के हिसाब से कंप्लेंट एक छोटे से बंगलो से आई थी, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा वहां कोई बंगलो नहीं था, सिर्फ जंगल था और एक टूटा हुआ गेट। राहुल ने सोचा शायद लोकेशन गलत है। उसने कस्टमर को कॉल किया, लेकिन नेटवर्क गायब हो चुका था। तभी उसके फोन पर अचानक वाईफाई सिग्नल फुल दिखने लगा, जबकि आसपास कोई नेटवर्क होना ही नहीं चाहिए था। उसके फोन पर एक अननोन वाईफाई कनेक्ट हो गया। नाम था और फ्री वाईफाई। राहुल को अजीब लगा, लेकिन क्यूरियोसिटी में उसने कनेक्ट कर लिया। जैसे ही कनेक्ट किया, उसके फोन में एक मैसेज आया, वेलकम बैक। राहुल चौंक गया। बैक क्यों लिखा है? वो तो पहली बार यहां आया था। तभी उसके पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। राहुल ने मुड़कर देखा। एक आदमी खड़ा था, बहुत दुबला, गंदे कपड़ों में, और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। राहुल ने पूछा, भाई, यहां वाईफाई कंप्लेंट किसने की थी? वो आदमी बस मुस्कुराया और धीरे से बोला, तू आ ही गया। और फिर वो अचानक गायब हो गया। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जा रहा था, उसका फोन बार बार वाइब्रेट कर रहा था। हर बार वही मैसेज, वेलकम बैक। अब राहुल डरने लगा था। तभी उसे सामने एक छोटा सा घर दिखा, बिल्कुल पुराना, टूटा हुआ, लेकिन अंदर लाइट जल रही थी। राहुल धीरे धीरे उस घर के पास गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर पूरा घर खाली था, लेकिन दीवारों पर अजीब सिंबल्स बने हुए थे और एक कोने में एक पुराना राउटर रखा था जिसकी लाइट्स ब्लिंक कर रही थीं। राहुल ने सोचा शायद यही कंप्लेंट है। जैसे ही उसने रूटर को छुआ, पूरे घर की लाइट्स बंद हो गईं और पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब पूरा घर अंधेरे में डूब चुका था। तभी उसी अंधेरे में किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, तू पहले भी यहां आया था। राहुल ने डर के मारे पीछे देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक उसका फोन अपने आप ऑन हो गया और कैमरा ऐप खुल गई। कैमरा में उसने देखा उसके पीछे कई लोग खड़े थे। सबकी आंखें काली थीं और सब उसे घूर रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। राहुल अब पैनिक में था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी दीवार पर लगी एक पुरानी फोटो पर उसकी नजर गई। उस फोटो में कुछ लोग खड़े थे और उनमें से एक राहुल खुद था, लेकिन वो फोटो बहुत पुरानी थी। राहुल के हाथ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? तभी पूरे घर में एक साथ कई आवाजें गूंजने लगी। तू वापस आ गया, इस बार नहीं जा पाएगा, तू हमारा है। राहुल चिल्लाने लगा। उसने पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ा और बाहर भागा, लेकिन बाहर निकलकर उसने जो देखा वो और भी डरावना था। जंगल अब पहले जैसा नहीं था। हर पेड़ टेढ़ा मेढ़ा लग रहा था, जैसे किसी ने उन्हें मोड़ दिया हो, और हर तरफ वही लोग खड़े थे जो उसने कैमरा में देखे थे। धीरे धीरे वो सब उसकी तरफ बढ़ने लगे। राहुल भागने लगा, जितना तेज भाग सकता था, लेकिन जितना वो भागता वो वापस उसी घर के सामने पहुंच जाता। हर रास्ता उसी जगह ले जाता। तभी उसे एहसास हुआ ये जगह उसे जाने नहीं दे रही। अचानक उसका फोन फिर वाइब्रेट हुआ। इस बार एक वीडियो अपने आप प्ले हुआ। उस वीडियो में राहुल खुद था, लेकिन वो वीडियो आज का नहीं था। वो कई साल पुराना लग रहा था।
उसमें राहुल उसी जंगल में खड़ा था और बोल रहा था, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो यहां मत आना, ये जगह जिंदा है। राहुल की सांसें रुकने लगीं। मैं पहले भी यहां आ चुका हूं। तभी उसके सामने वही आदमी फिर से दिखा जिसकी आंखें काली थीं। वो धीरे धीरे राहुल के पास आया और बोला, तू कभी गया ही नहीं था। और फिर उसने राहुल का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। राहुल चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। धीरे धीरे आसपास के सारे लोग उसके करीब आने लगे और सब एक साथ बोलने लगे, अब तू भी यहीं रहेगा। राहुल की आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा होने लगा और फिर सब खत्म हो गया। अगली सुबह एक लोकल गार्ड को जंगल के पास एक बाइक मिली और पास में राहुल का फोन में लास्ट मैसेज था, वेलकम बैक। लेकिन राहुल कहीं नहीं मिला। कहते हैं आज भी अगर कोई रात में आर्य कॉलोनी के उस हिस्से में जाता है तो उसका फोन अचानक एक वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है। नाम होता है ARY_free_Wi-Fi और अगर कोई गलती से कनेक्ट कर ले तो उसे भी वही मैसेज मिलता है, वेलकम बैक। और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आता।